हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद अर्जुन में। दोस्तों, अगर आप बहुत ही कम समय में अच्छी इंग्लिश बोलना, पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरह से इंग्लिश में हम बात करते हैं। और दोस्त, मेरा वादा है आपसे कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको डेली बताऊंगा कि किस तरह से नए नए सेंटेंस को हम बनाते हैं, कैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं पूरा बताऊंगा, बेसिक टू एडवांस आपको समझाऊंगा। तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आप वीडियो के लास्ट तक रहिएगा तो आप यहाँ से समझेंगे किस तरह से सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो पहला सेंटेंस आपके सामने है, आई नो हिम। इसका मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं, नो नो का मतलब होता है जानना। आई नो हिम, जानना। हिम का मतलब उसे। तो इसका मतलब हो जाएगा आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे। ठीक है, हाउ का मतलब कैसे। डू यू नो अस। डू एक हेल्पिंग वर्ब है, यू का मतलब होता है आप, नो का मतलब जानना, तो जानते हैं। हाउ डू यू नो अस मतलब हमें, आप हमें कैसे जानते हैं। हाउ डू यू नो अस, आप हमें कैसे जानते हैं। ठीक है, मैं, आई का मतलब मैं, नो हर वेरी वेल, मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ हर, हर एक लड़की के लिए आ रहा है दोस्तों। तो मैं उसे, हर का मतलब उसे जानता हूँ। वेरी वेल, वेरी वेल मतलब बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। ठीक है, मैं उसे जानता हूँ बहुत अच्छे से। आई नो हर वेरी वेल, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। दिस इज अ स्मॉल थिंग। इसका मतलब, दिस का मतलब कि यह, इज का मतलब है, अ का मतलब एक, स्मॉल का मतलब होता है छोटा। दोस्तों, क्या होता है? छोटा। थिंग का मतलब वस्तु या चीजें, तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ चीजें। दिस इज अ स्मॉल थिंग, यह एक छोटी चीज है, या फिर यह एक छोटी वस्तु है। तो दिस इज अ स्मॉल थिंग, यह एक छोटी वस्तु है। या फिर जब हम बोलते हैं ना, दिस इज अ स्मॉल मैटर, यह छोटी सी बात है। तो इसी तरह से इंग्लिश को हम बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। दिस इज अ स्मॉल थिंग फॉर मी। फॉर मी मतलब, फॉर का मतलब के लिए, मी का मतलब मुझे या मेरा, या मेरे या मुझे। तो दिस इज ए स्मॉल थिंग, दिस इज अ स्मॉल थिंग फॉर मी, यह मेरे लिए एक छोटा सा है। क्या है? छोटा सा वस्तु है, छोटा सा चीजें हैं, यह मेरे लिए एक छोटा सा चीज है। ठीक है, हाउ वॉज योर डे। हाउ मतलब कैसा, हाउ का मतलब तो होता है कैसा। वॉज मतलब था, पास्ट की सेंटेंस है। हाउ वॉज योर डे, यू मतलब आपका, डे मतलब दिन। तो आपका दिन कैसा था। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा था। ठीक है, आपका दिन कैसा था, इस तरह से बोलेंगे। ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। इसका मतलब क्या हुआ? सच्चाई। ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई, इज का मतलब है, ऑलवेज मतलब हमेशा, बिटर मतलब कड़वा। कड़वा, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जो बहुत ही तीखा होता है ना दोस्तों, उसको हम बोलते हैं कड़वा या बिटर। ठीक है, ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, इसका मतलब हो जाएगा सच्चाई हमेशा कड़वा होता है। सच्चाई हमेशा, ऑलवेज बेटर मतलब सच्चाई हमेशा क्या होता है दोस्तों? कड़वा होता है। ठीक है,
यू आर वेरी लेजी, इसका मतलब यू का मतलब तो होता है आप, आर का मतलब है। ये एक मैन वर्ब है दोस्तों, क्योंकि इस सेंटेंस में यहाँ से यहाँ तक एक ही वर्ब है, इसको हम मैन वर्ब बोलते हैं। यू आर आप हैं, वेरी लेजी, वेरी मतलब बहुत, लेजी का मतलब आलसी, आप बहुत आलसी है, यू आर वेरी लेजी, आप बहुत आलसी है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि आप बहुत चालाक है, यू आर वेरी क्लेवर। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टे विद हिम। स्टे मतलब होता है रहना या फिर ठहरना। तो स्टे मतलब क्या होता है, रहना। विद मतलब साथ। हिम का मतलब उससे या उसके। ठीक है, स्टे विद हिम उसके साथ रहना, स्टे विद हिम उसके साथ रहना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अगला सेंटेंस जो है आपके सामने, वो ये सेंटेंस है, यू डिजर्व दिस। इसका मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है आप, डिजर्व का मतलब होता है लायक होना दोस्तों, योग्य होना या लायक होना या योग्य होना। दिस मतलब इसे या इसके। ठीक है, यू डिजर्व दिस, आप इसके लायक हैं, आप क्या हैं, इसके लायक है। यू डिजर्व दिस, आप इसके लायक हैं। कंट्रोल योर सेल्फ, इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना दोस्तों, नियंत्रण, नियंत्रण। योर सेल्फ मतलब खुद को, कंट्रोल योर सेल्फ खुद को नियंत्रित करना, कंट्रोल योर सेल्फ खुद को या फिर अपने आप को नियंत्रण करना। ठीक है, कंट्रोल योर सेल्फ। हाउ कैन यू डू दिस। हाउ का मतलब कैसे, हाउ का मतलब होता है कैसे। कैन एक मॉडल वर्ब है दोस्तों, जिसका मतलब होता है सकते। यू मतलब आप, डू का मतलब होता है तो करना, डू का मतलब करना, यू, दिस का मतलब यह। हाउ कैन यू डू दिस, आप इसे कैसे कर सकते हैं, इसका पूरा मतलब होगा आप इसे कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दिस, आप इसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट माई फॉल्ट। दिस का मतलब यह, इज का मतलब है, नोट का मतलब होता है दोस्तों नहीं, माई मतलब मेरा, माई का मतलब मेरा, फॉल्ट का मतलब होता है गलती। ठीक है, दिस इज नॉट माई फॉल्ट, यह मेरी गलती नहीं है। दिस इज नॉट माई फॉल्ट, यह मेरी गलती नहीं है। ठीक है, डोंट गो अवे फ्रॉम मी, इसका मतलब डोंट का मतलब तो होता है मत या नहीं, जैसा कि आप जानते होंगे डू नोट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, तो इसका मतलब हो जाएगा मत या नहीं। गो का मतलब जाना, अवे का मतलब दूर, डोंट गो अवे फ्रॉम मी, फ्रॉम का मतलब से, मी का मतलब मुझे या मुझसे, मुझसे दूर मत जाना। डोंट गो अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर मत जाना, डोंट गो अवे फ्रॉम मी। ठीक है, आई कांट फॉरगिव हिम, इसका मतलब क्या होता है, मैं, दोस्तों यहाँ पे जो कांट है इसको हम कैन नोट पढ़ते हैं, कैन नोट को ही शॉर्ट फॉर्म हो जाता है कांट। तो कैन नोट मैं नहीं कर सकता या फिर मैं नहीं, फॉरगिव है तो फॉरगिव का मतलब होता है भूलना, भूलना। ठीक है, मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता। हिम का मतलब उसे, मैं उसे नहीं भूल सकता। आई कांट फॉरगिव हिम, मैं उसे नहीं भूल सकता। ठीक है,
या फिर मैं उसे नहीं माफ कर सकता। दोस्तों फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, तो माफी चाहूंगा यहाँ पे भूलना लिख दिया मैं। माफ करना, आई कैन नॉट फॉरगिव हिम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं इसे नहीं माफ कर सकता या मैं उसे माफ नहीं कर सकता। तो इसका पूरा मतलब हो जाएगा आई कांट फॉरगिव हिम, मैं उसे नहीं माफ कर सकता। ठीक है। अगला सेंटेंस है पैक योर थिंग्स। पैक का मतलब है दोस्तों बांधना। ठीक है, बांधना। पैक योर, योर मतलब आपका, थिंग का मतलब चीजें, अपनी चीजें बांधना। पैक योर थिंग्स, अपनी चीजें बांधना। ठीक है। डोंट मेक फन, डोंट का मतलब होता है मत या नहीं। मेक मतलब होता है दोस्तों बनाना या करना। फन का मतलब मजाक। डोंट मेक फन, मजाक मत करो। डोंट मेक फन, मजाक मत बनाओ। ठीक है। लेट मी थिंक, लेट का मतलब दो, मी का मतलब मुझे, थिंक का मतलब सोचने। मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। मुझे पढ़ने दो, तो क्या हो जाएगा, लेट मी रीड। लेट मी रीड हो जाएगा या फिर लेट मी स्टडी कह सकते हैं। लेट मी डू, मुझे कुछ करने दो, तो लेट मी डू समथिंग। बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। तो जब भी आप एक सेंटेंस बनाएं तो आप इस दिमाग में, अपने दिमाग में बहुत सारे सेंटेंस को बनाएं और उसको बोलने की कोशिश करें कि एक सेंटेंस के बहुत सारे एक सेंटेंस से बन सकते हैं। लेट मी ड्राइव, मुझे ड्राइव करने दो, चलाने दो, तो इस तरह के सेंटेंस बहुत सारे हो सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है। कम डाउन क्विकली, कम का मतलब आना, डाउन का मतलब नीचे, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से। कम डाउन क्विकली, जल्दी नीचे आना। कम डाउन क्विकली, जल्दी नीचे आना। थिंक, थिंक का मतलब होता है दोस्तों सोचना। बिफोर, बिफोर का मतलब क्या होता है, थिंक बिफोर, पहले। थिंक बिफोर यू गो, यू मतलब आप, गो का मतलब जाना। जाने से पहले सोचो, आपको, आप जाने से पहले क्या करो, सोचो। थिंक बिफोर यू गो, थिंक बिफोर यू गो, जाने से पहले आप सोचो। ठीक है। दिस इज नॉट रियल स्टोरी, इसका मतलब क्या है, यह, इज का मतलब है, नोट का मतलब नहीं, रियल मतलब वास्तव, स्टोरी मतलब कहानी। यह रियल कहानी नहीं है, दिस इज नॉट रियल स्टोरी, यह वास्तविक कहानी नहीं है। ठीक है। हुज बैग इज दिस, इसका मतलब क्या हुआ, हुज का मतलब होता है किसका, हुज का मतलब क्या होता है किसका, बैग का मतलब होता है थैला। हुज बैग इज दिस, इज का मतलब है, दिस मतलब यह किसका बैग है। हुज बैग इज दिस, हुज बैग इज दिस, यह किसका बैग है। दीज आर माई बुक्स, दीज मतलब ये, एक से अधिक है। आर का मतलब है, माई मतलब मेरा, बैग का मतलब, बुक्स का मतलब तो होता है किताब, बैग का मतलब होता है थैला। दीज आर माई बुक्स, ये है मेरी किताब, या फिर आप बोल सकते हैं यह मेरा किताब है। दीज आर माई बुक्स। ठीक है। हुज, हुज का मतलब होता है किसका। हुज फोन, फोन का मतलब होता है फोन। इज का मतलब है, दिस मतलब यह,
हुज फोन इज दिस, यह किसका फोन है, यह किसका फोन है। हुज दिस इज, हु फोन इज दिस, यह किसका फोन है। टुडे इज वेरी हॉट डे, आज है। हॉट का क्या मतलब, हॉट का मतलब होता है गरम। वेरी मतलब लग गया तो बहुत गरम, बहुत गरम। डे का मतलब दिन। आज का दिन बहुत गर्म है, टुडे इज वेरी हॉट डे, आज का दिन बहुत गर्म है। कहने का मतलब ये है कि आज जो है ना बहुत गर्म दिन है। ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं दोस्तों। आई होप कि आपको पसंद आया होगा दोस्तों। जब तक आप बोलने की कोशिश नहीं करेंगे आप बोल नहीं पाएंगे। तो मेक श्योर आप बोलने की कोशिश करो। और आप ध्यान रखो कि किस तरह सेंटेंस को हम बनाते हैं, कैसे हम एक सेंटेंस को बोलते हैं। तो आपकी इंग्लिश जरूर ही अच्छी होगी दोस्तों। आई होप आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप जल्द ही इंग्लिश सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।